स्टील और टाटा स्टील के साथ ही साथ आते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील बढ़ती हुई दिख रही है, दिन के उच्चतम लेवल 883। ध्यान दीजिए ये गैप डाउन ओपनिंग है, स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर जरूर दिख रहा है लेकिन ये आपको लाल निशान में दिखेगा। अब स्थिति ये है कि ये तेजी बरकरार रहेगी या नहीं, ये ब्रॉडर मार्केट्स पर आपको आता हुआ दिखेगा। आप ही के साथ जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब। माइंड ट्री 2260 फ्रेश हाई उस समय जब आपको बाजार में गहरा लाल निशान दिख रहा है। इस कॉन्ट्रा ट्रेड पर भी आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से हमें काम रहकर आईटी पे और फार्मा पे फोकस करना चाहिए। आईटी पे माइंड ट्री में बहुत अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है इंस्पाइट ऑफ ब्रॉडर मार्केट में जो हो रहा है उसके बावजूद। मेरे हिसाब से माइंड ट्री में ऊपर में 2350 तक के लक्ष्य ओपन है। स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज करें लॉन्ग पोजीशंस के लिए। आई थिंक किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो आई थिंक 2190 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करे कैश के हिसाब से। आई थिंक ऊपर में आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी आईटी स्टॉक्स में। तो माइंड ट्री में लॉन्ग रहे, 2350 का टारगेट है। ओके, माइंड ट्री पर आप देखें कुछ बाजार में थोड़े बहुत लोअर लेवल से कुछ सेक्टर्स में बाइंग आ रही है। डायरेक्टर साहब सन फार्मा का चार्ट लेके आइए, टिक बाय टिक चार्ट। मॉर्निंग से अगर आप देखें जो चार्ट है, मैं ऑप्शंस के डेटा इसके बीती क्लोजिंग की रीड कर रहा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। चंदन, मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस करूंगा 5-7% ऊपर की। जरा प्लीज सन फार्मा के 660 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम लिखा है। 660 क्यों? क्योंकि ये इस दौर के इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, हार्डली 5% ऊपर। चंदन, आप देखिए लोअर लेवल से क्या बाइंग आती हुई और स्टॉक अब रिकवर होकर 630 पे आता हुआ। फार्मा, आईटी, मेटल्स, 3 स्पेस चल रहे हैं। स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस करें, हार्डली 10 रुपए। फार्मा का सेकेंड हाफ पॉसिबली हो सकता है। इस पर आपका लॉजिक क्या कहता है? इस कॉल को क्या आज के सेशन के लिए और कल के सेशन के लिए ओपन रखें, पैसा बनेगा इस पे? बिल्कुल, देखिए वीरू, ऐसे मार्केट में भी आईटी, फार्मा, कुछ मेटल और सीमेंट काउंटर में इतना डर नहीं और यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति बनाएंगे। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल में नेगेटिव व्यू के साथ रहेंगे। और आपने बिल्कुल सन फार्मा को सही पकड़ा है। एक तरफ जहाँ पे कुछ काउंटर्स में लोअर बेस से सपोर्ट हो रहा है, सन फार्मा ने अभी सरेंडर नहीं किया है और इनफैक्ट जो प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज था उसी को सपोर्ट बना के टर्न किया और नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है। जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है, लगभग एक बार 660 के लेवल छूता हुआ नजर आएगा। और आप देखोगे इस कॉल ने आज 14 रुपए से 9-10 रुपए का गोता खाया और अभी लगभग 11 रुपए के आसपास चल रहा है। तो 660 की कॉल 11 में ले सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 6 रुपए के आसपास रखना चाहिए। ऊपर में 20 से 21 रुपए तक के टारगेट सेट करके यहाँ पे मूव बन सकता है। जी हाँ, तो मीनिंगफुल पुल बैक फार्मा में और आईटी में ही ढूंढिए। लीजिए, अभी कॉल अगर आप देखें 11 रुपए 35 पैसे की हो गई। ओपनिंग मार्क सन फार्मा स्पॉट का याद रखिएगा करीब करीब है 641। स्पॉट 641 के ऊपर ट्रेल हो तो ये ऑप्शन आपको आज बहुत कुछ करके देगा। 11 रुपए 40 पैसे हो चुका है। निफ्टी 14,485 पे, निफ्टी बैंक 31,090 पे ट्रेड करता हुआ। इस ऑप्शन को बाद में पकड़ेंगे। बात करते हैं और थोड़ी सी अगर आप देखें बाजार के हालात की। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका एक व्यू लेते हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये वाकई सैटरडे संडे में जो कोरोना फिगर्स थी उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। बाजार उससे काफी अगर आप देखें चिंतित नजर आया। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर इन फिगर्स को और आपकी मार्केट्स पे अप्रोच क्या है इस वक्त एट 14,480? हाँ, गुड मॉर्निंग वरिंदर, आपको भी और शैलेंद्र को भी। तो देखिए, नंबर आपको लेने में घबराहट करेंगे, लीवरेज पोजीशन कट गई है। लेकिन आप ये देखिए 2 हफ्ते की बात है। अगर आप 2 हफ्ते नहीं बैठ सकते तो फिर शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी मोस्टली आउट ऑफ द वर्स्ट एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। सेकेंडली वरिंदर, आई वाज रीडिंग अ चैप्टर कॉल्ड रिवेंज बाइंग। यू वोंट बिलीव, लोग बाग इतने फेड अप हो गए कोरोना से कि जिस दिन ये वैक्सीनेशन वगैरह का दौर बढ़ेगा ना, आप ऐसी बाइंग देखोगे, वेदर इट्स ऑटो, ट्रैवल। मैं आपको अचंबा देता हूं कि मे विल बी द बेस्ट मंथ। मैं आपको कह रहा हूं न्यू हाईज आएंगे शेयर बाजार में। तो घबराहट में लेने का रखिए। अगर आपके पास 2 हफ्ते की सहनशीलता है, अगर आप नहीं कर सकते तो बैठे रहिए और जो है उसको बने रहिए। डोंट गेट फूल्ड बाय पीपल हु आर पैनिक सेलिंग बिकॉज देयर इज नो वे दिस इज अ पैनिक सेलिंग बाउट। वी हैव सीन दैट लास्ट ईयर, यू विल सी मच बेटर टाइम्स गोइंग अहेड। आई स्टिल recommend buying quality stocks because the pent up buying which will come is just going to be delayed by 2 weeks at the most. So if you want, I can suggest 2 good names to be bought which I think can outperform. बिल्कुल भसीन साहब, इस समय अगर आप खरीदारी करवा दें तो बाजार 350 अंक तो सिर्फ निफ्टी पर ऊपर है। बताइए क्या आपके जहन में है?
शैलेंद्र जी, दूसरा ये लेके चलिए कि ये 2 हफ्ते का जो हाइएटस है, इसमें बेचने वाले कौन है? जो सबसे बड़े कलाकार थे, जो 37,000 पे बाय कर रहे थे बैंक निफ्टी को और सब बाय कॉल थी, आपको पता ही है, जो आपके विलन्स हैं, जितने ही एफआईज हैं, और अब 31,000 पे बोलेंगे मंदी है। तो ग्रीड और फियर इनसे ही आपको मिलता है। इस समय तो आपको सीना ठोक के लेने वाली सिप गिरना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। सबसे बड़ा बाय होगा एमएनएम। देखिए, सेल्स ऑफ ऑटोज, वेदर ट्रैक्टर्स और सीवीज आर गोइंग टू सी एक्सट्रीमली गुड नंबर्स गोइंग इनटू द नेक्स्ट मंथ, और ऑटो सेल्स आर गोइंग टू जूम। सो एमएनएम हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। 760-65 में लीजिए। अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इसमें मुश्किल है क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। मैं अभी भी सोचता हूँ एमएनएम की फेयर वैल्यू बाय दिस दिवाली 1000 रुपए, 4 फिगर्स आपको दिख जाएगी। सो यू वांट टू कीप अ स्टॉप लॉस और you do a sip for the next 18 days. That's my suggestion. Second buy would be ITC. Last time this pandemic, ITC was the largest gainer in sanitizer and home products. Their portfolio has expanded. Their margins in their FMCG business are going to be record. Or cigarette smoking will only increase in this type of stress. So I think 207 is a very good number to get into ITC. I am looking at a target of 245. You can keep a stop loss closer to 202, 203, but do a sip for the next 18 days. चलिए, 18 दिन के लिए सिप यानी कि सिस्टमैटिक